देश के बाहर जाके इस तरह से देश को बदनाम करने का उन्होंने ठेका लेकर रखा है। हकीकत में उनको देश के बारे में जानकारी नहीं और उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जब इस तरह की बात करते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हंसना पड़ता है उन पे। उनके पास कोई विजन अपनी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए छोड़िए। आज पार्टी का क्या हाल हो रहा है, उनके बड़े बड़े लीडर उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनके सारे साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं और जो है भी वो भी उनसे दुखी है इसलिए कि किसी और पार्टी में उनको नहीं लिया जा रहा है, इसलिए वो वहां पर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। जहां तक फंडिंग का सवाल है, जाहिर है जिस पार्टी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, सबसे ज्यादा उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मूला रखते हैं कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज्यादा उनके फॉर्मूले के हिसाब से मिलता है। तो इसमें क्या गलत है भाई? आपकी पार्टी जब थी सरकार में तो आपको भी ज्यादा मिलता था, ऐसी कौन सी बात है? और जहां तक चीन का सवाल है और इस तरह की बातें कहते हैं तो उससे समझ में आता है कि इनकी समझदारी बहुत कम है। देश आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आगे बढ़ रहा है और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो अगर आप वैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो आज शायद हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चाहिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के लिए वो सब चीज ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां पर अपनी शॉप डालें और यहां से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। और नौकरी के सवाल है, जहां तक राहुल गांधी जी, जितनी नौकरियां पिछले 11 साल में पैदा हुई हैं, हमने जो नौकरियां क्रिएट की हैं, शायद आपने इसको ठीक से मुताला नहीं किया है। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, देश के बाहर जाके इस तरह से देश को बदनाम करने का उन्होंने ठेका लेकर रखा है। हकीकत में उनको देश के बारे में जानकारी नहीं और उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं और देश के बारे में नहीं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए उनको ऐसे स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें ना सच्चाई है और ना कोई तथ्य है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो तो वही बोलते हैं, समझ कम है, बोलते वही है जो उनको लिख के मिलता है। कल राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ी बात बोली गई। उन्होंने बोला कि हम लोग अपना प्रोडक्शन लगातार जो है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं क्योंकि चाइना को पूरा प्रोडक्शन दे दिया, जिसकी वजह से हम जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी उसमें हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कह रहे हैं कि जब भी अब्रॉड जाते हैं फॉरेन सॉइल पर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? ये कौन सी दुनिया की पाषाण के जमाने के लोग हैं क्या ये कि फॉरेन की धरती पर कर दिया? आज जो आप यहाँ बोलते हो ना, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया सुनती है। आपने देश बर्बाद कर दिया, उस पर बात नहीं करोगे। आपने पूरा का पूरा जो राहुल जी ने बोला है, प्रोडक्शन खत्म होगा। आपने कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी कर दी अपनी पूरी। हम सिर्फ उपभोक्ता बन करके रह गए। हमारा सिर्फ दोहन ही तो हो रहा है। राहुल गांधी देश के लिए बोलते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। सर, डेमोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो मशीनरी है उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी उसमें भी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस का जो एजेंडा है वो चला रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चला रहे हैं। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो, इतने खूबसूरत लोकतंत्र को जो पूरी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। यहाँ आपने ऐसे ऐसे आप काम कर रहे हो कि लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। तो आप बताइए, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो क्या होगा? वो बाबा साहब का सपना चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, हैरानी है। हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि इस देश पर इमरजेंसी थोपने वाली पार्टी कांग्रेस है। न्यायपालिका के पर कतरने वाले लोग, प्रेस की आजादी छीनने वाले लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बजाय इसके अगर वो अपनी गलतियों का मूल्यांकन करते, आत्ममंथन उनको और उनकी पार्टी को करना चाहिए कि कौन सी ऐसी वजह है कि दुनिया में कांग्रेस की पहचान एक ऐसी पार्टी के तौर पर है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आज राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस रसातल की तरफ बढ़ गई है। कुछ राज्यों तक उनका आधार बचा है और वहां भी गहरे असंतोष का वातावरण है और उन राज्यों में भी हालात उनके लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए ये बार बार जो लोकतंत्र, संविधान, निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के वो आरोप लगाते हैं, इसके बजाय उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और
और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।